नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। चीन से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि दुनिया भर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ते कद से, बढ़ते रुतबे से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आजकल खासे परेशान हैं। एक तरह से कहें तो वो मोदी से ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं और इसी जलन की वजह से शी जिनपिंग ने जुलाई में ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया है। और जब आप ये जानेंगे कि जिनपिंग ने इस सम्मेलन में क्यों जाने से इनकार कर दिया तो आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रिक्स सम्मेलन के बाद स्पेशल स्टेट डिनर के लिए आमंत्रित किया है। स्पेशल स्टेट डिनर खास करके नरेंद्र मोदी के लिए। और अगर हांगकांग के मशहूर अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की माने तो यही वजह है कि जिनपिंग काफ़ी नाराज हो गए हैं। जिनपिंग को ये डर है कि यदि वो सम्मेलन में शामिल होते हैं तो ब्राज़ील और भारत के नेताओं की आपसी मुलाकात और ये स्पेशल स्टेट डिनर सारी महफिल लूट लेगी। मतलब सारा फोकस नरेंद्र मोदी पर हो जाएगा और चीनी राष्ट्रपति की भूमिका, मतलब जिनपिंग की भूमिका सिर्फ एक साइड एक्टर की तरह नजर आएगी। शी जिनपिंग तो मेन हीरो की तरह दिखना चाहते हैं ना, उनको लगता है कि वो मेन हीरो हो। लेकिन इसमें जिस तरह से स्पेशल ये डिनर नरेंद्र मोदी के लिए रखा गया है तो इनको ये डर लग रहा है कि भाई मेन हीरो तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा इसमें और हम साइड एक्टर हो जाएंगे। तो ये जो उनकी छवि होगी वो विदेशों में जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक अपनी पावरफुल लीडर की छवि बनाई है उसको धूमिल कर सकती है, उसके साथ मैच नहीं करती। उनको लगता है कि मेरी जो एक स्ट्रांग लीडर की छवि है वो उससे खत्म हो सकती है। अब जैसा कि सब लोग जानते हैं शी जिनपिंग ने बहुत ही सोच समझकर और बहुत मुश्किल से एक पावरफुल लीडर की अपनी छवि बनाई है और वो किसी भी मंच पर किसी भी दूसरे नेता से कम नहीं दिखना चाहते। उन्हें यह पसंद नहीं है कि किसी दूसरे नेता को उनकी मौजूदगी में उनसे ज़्यादा सम्मान मिले। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ब्राज़ील के राष्ट्रपति डी सिल्वा ने स्पेशल स्टेट डिनर रखा है उससे जिनपिंग एक तरह से अपमानित या यूँ कहें कि इग्नोर्ड फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनकी उपेक्षा हो रही है। उनके रहते नरेंद्र मोदी के लिए स्पेशल स्टेट डिनर शायद जिनपिंग के लिए ये इतना ज़्यादा अपमानजनक था कि वो उसको सह नहीं सके और उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो ब्राज़ील में होने वाले जुलाई में इस ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। अच्छा, खबर यह है कि अब शी जिनपिंग की जगह चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ इस ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे। अच्छा, ध्यान देने की बात यह है कि यह पहली बार ऐसा हो रहा है। पहली बार बतौर राष्ट्रपति शी जिनपिंग किसी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसके पहले के वे सारे ब्रिक्स सम्मेलन में चाहे वो कितने भी व्यस्त रहते थे वो समय इसके लिए जरूर निकालते थे। उसकी एक वजह है, आपको पता है चीन और रूस की एक राइवलरी है अमेरिका और उसके ब्लॉक के साथ। तो चीन और रूस को ये लगता है कि ब्रिक्स जो है वो G7 का जवाब है। और आपको पता है जब से ये ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ है, पहले तो 4 देश ही थे इसमें, अब जब से इसका एक्सपेंशन हुआ है इसमें 11 मेंबर्स हो गए हैं, 11 सदस्य हो गए हैं ब्रिक्स में। और अगर जीडीपी के नज़रिए से हम लोग देखें तो आज की तारीख में दुनिया की जो जीडीपी है उसमें ब्रिक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन G7 से ज़्यादा है। आंकड़े ये बताते हैं कि जो ब्रिक्स है उसका कंट्रीब्यूशन दुनिया की जीडीपी में 35% है, जबकि जो G7 ग्रुपिंग है अभी जिसकी मीटिंग कनाडा में हुई थी और जहां प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे, तो इस G7 का कंट्रीब्यूशन मात्र 30% है, जबकि जो ब्रिक्स ग्रुप है उसका कंट्रीब्यूशन 35% है। तो आप समझ लीजिए कि ब्रिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो एक राइवलरी है चीन और अमेरिका की, जिसमें चीन के साथ रूस भी है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट रहा है शी जिनपिंग के लिए कि आज तक वो किसी भी सम्मेलन को उन्होंने मिस नहीं किया। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। और जैसा साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बताया है कि इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी को वहाँ पे स्पेशल स्टेट डिनर दिया जा रहा है ब्राज़ील के राष्ट्रपति डी सिल्वा के द्वारा। अब देखिए, ये खबर तो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बताई कि ऐसी वहाँ पे बातें चल रही हैं, जिसके बेसिस पे साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बताया कि ये वजह है शी जिनपिंग के ब्रिक्स सम्मेलन में नहीं जाने के। लेकिन जब वहाँ के ऑफिशियल से वहाँ के पत्रकारों ने पूछा तो सार्वजनिक तौर पे जो बयान उनका आया वो उसके दूसरे कारण बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि भाई शेड्यूलिंग का इशू है, मतलब वो कहीं और व्यस्त हैं
और इसलिए वो नहीं जा पा रहे हैं। मैंने आपको बताया पहले कभी ये शेड्यूलिंग का इशू नहीं रहा है, क्योंकि शी जिनपिंग के लिए ब्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। तो सार्वजनिक तौर पे चीन के अधिकारियों का ये कहना है कि भाई शेड्यूलिंग का इशू है। इसके अलावा वो एक चीज़ और भी बताते हैं कि डिसिल्वा के साथ तो शी जिनपिंग की 1 साल में 2 बार मुलाकात हो चुकी है, और इसलिए वो अब फिर से जा करके वहाँ डिसिल्वा के साथ मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। अब देखिए ये बात जो है ना वो गले के नीचे नहीं उतरती है। वर्ल्ड लीडर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जा करके एक दूसरे से मिलते रहते हैं, तो ये कोई रीजनिंग नहीं हो सकता कि चूंकि शी जिनपिंग डिसिल्वा के साथ पहले भी 2 बार इस साल मिल चुके हैं तो तीसरी बार वो नहीं मिलेंगे। आप समझ सकते हैं इस तर्क में कोई दम नहीं है। और ये जो शेड्यूलिंग का जो तर्क दिया जा रहा है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पहले कभी उन्होंने मिस नहीं किया, और कोई भी शेड्यूलिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता शी जिनपिंग के लिए कि वो ब्रिक्स सम्मेलन को मिस करें, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल मुकाबला है G7 के साथ। अभी G7 की बैठक हुई कनाडा में, सारे लोग गए, नरेंद्र मोदी भी गए, ब्रिक्स में भी नरेंद्र मोदी जाएंगे। और चूंकि चीन ब्रिक्स को एक ऑल्टरनेटिव के रूप में देखता है या एक सीधे कॉम्पिटिटर के रूप में देखता है G7 के, और वहाँ पे वो लीडरशिप पोजीशन में है, फाउंडिंग मेंबर्स में से है, तो उसको वो ऐसे मिस नहीं कर सकता। ये कोई कारण नहीं है कि हम 2 बार पहले ब्राज़ील के राष्ट्रपति से मिल चुके हैं तो फिर जाएंगे तो मुलाकात होगी, तो मतलब रिडिकुलस है, हंसने वाली बात है। ये कोई तर्क है क्या? बिल्कुल स्पष्ट है कि ये कारण ठीक नहीं है, मतलब ये सही कारण नहीं है, ये लीपापोती हो रही है वहाँ के जो ऑफिशियल्स कर रहे हैं। और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने जो ओरिजिनल खबर दी है कि वहाँ पे असल में इस बात को लेकर के परेशानी है कि नरेंद्र मोदी को स्टेट डिनर मिलेगा, और वहाँ पे शी जिनपिंग को ऐसा लगेगा कि भाई हम तो लाइक ही इज प्लेइंग सेकेंड फिडल टू मोदी, कि मोदी मेन हीरो है और ये साइड एक्टर बन गए हैं। देखिए बात असल में यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार की जो स्वतंत्र विदेश नीति है ना, उसका सम्मान अब पूरी दुनिया कर रही है। आप देखेंगे कि जब से ये जोड़ी बनी है नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर और अजीत डोवाल की, अजीत डोवाल भले NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, बट आप देखेंगे कि विदेश नीति में भी उनकी बड़ी भूमिका रहती है, और वो जा करके सारे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी करते हैं। तो भारत की विदेश नीति को शेप करने में अजीत डोवाल का भी बड़ा हाथ रहा है। तो ये जो तिकड़ी है नरेंद्र मोदी, जयशंकर और डोवाल की, इस तिकड़ी ने भारत की विदेश नीति को एक नई दिशा दी है। अब भारत किसी से डरता नहीं है, और भारत बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है, नरेंद्र मोदी की सरकार ये स्पष्ट रूप से कहती है कि हमारी एक स्वतंत्र विदेश नीति होगी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होगी, और हम अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे। आप ध्यान रखिए, अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते खराब तब हुए जब भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की निंदा करने से इनकार कर दिया, और ये भारी दबाव था अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से, कि आप रूस की निंदा कीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई आपके कहने से तो हम निंदा नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि रूस तो हमारा मित्र देश है, हमेशा उसने हमारा साथ दिया है। शीत युद्ध के ज़माने में भी कश्मीर के मुद्दे पे यूनाइटेड नेशंस में रूस ने, उस वक्त जो सोवियत संघ था, उसने हमेशा भारत का साथ दिया। 1971 की जब लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ, और जब अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा, 7वां जंगी बेड़ा भेज दिया था भारत के खिलाफ, तो रूस ने ही साथ दिया, उसने भी अपना जंगी बेड़ा भेजा। तो बात यह है कि जब भी ज़रूरत हुई भारत को तो रूस सामने आया और उसने भारत का साथ दिया। तो इसलिए नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई आपसे जो रिश्ते हैं अपनी जगह पे हैं, यूरोप से जो रिश्ते हैं वो अपनी जगह पे हैं, और रूस के साथ रिश्ते अपनी जगह पे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार का ये कहना है कि हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में बिलीव करते हैं। अब कोई ये शीत युद्ध का ज़माना नहीं है कि 2 पोल्स हैं, एक तरफ सोवियत संघ है और एक तरफ अमेरिका है, और ये लोगों के लिए ज़रूरी है कि या तो आप इस खेमे में हैं या आप उस खेमे में हैं। अब ध्यान रखिए, उस वक्त भी भारत गुटनिरपेक्ष जो फॉर्मेशन बना था, नॉन अलाइंड ग्रुप जो बना था, मेंबर्स जो नॉन अलाइंड मेंबर्स थे, उनका पार्ट हुआ करता था उस वक्त भी। हालांकि ये और बात है कि जो नॉन अलाइंड मेंबर्स थे वो सोवियत संघ के ज़्यादा करीब थे, ये बात बड़ा स्पष्ट था, लेकिन फिर भी टेक्निकली और पब्लिकली भारत कभी भी किसी ग्रुप का मेंबर नहीं था। इस बार शीत युद्ध तो खत्म हो चुका है। इस बार नरेंद्र मोदी ने और उनकी सरकार ने स्पष्ट कहा कि भाई हम अभी भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ही चलाएंगे, क्योंकि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में बिलीव करते हैं। अब देखिए भारत की स्थिति देखिए, भारत के संबंध हाल के दिनों में अमेरिका से काफ़ी सुधरे। आपने देखा वो बराक ओबामा के समय से, या और पीछे जाएं आप तो बिल क्लिंटन के ज़माने से ही ये चीज़ें सुधरी, फिर जॉर्ज बुश, उसके बाद बराक ओबामा, जो बाइडन। चीज़ें तब बिगड़ी जब ये रूस और यूक्रेन का
मामला सामने आया, युद्ध आया, और जहां पे भारत ने रूस की निंदा करने से इनकार कर दिया। लेकिन अभी भी आप स्थिति देखिए, भारत ब्रिक्स का भी मेंबर है और भारत क्वाड का भी मेंबर है। तो भारत की जो स्वतंत्र विदेश नीति रही है कि हम ब्रिक्स के भी मेंबर रहेंगे, क्वाड के भी मेंबर रहेंगे, इससे सारी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। और आप देखेंगे हर देश अब ये मानता है कि भारत किसी के पीछे नहीं चलेगा, जो उसके नेशनल इंटरेस्ट में होगा और जो वर्ल्ड पीस के इंटरेस्ट में होगा वही भारत करेगा। भारत ऐसा नहीं है कि कभी अमेरिका के साथ चला गया तो वो किसी आतंकवादी देश का समर्थन करेगा, या अगर वो क्वाड के साथ है तो वो किसी दूसरे जो इनको सूट करता है उस आतंकवादी देश का समर्थन करेगा। बिल्कुल नहीं, भारत बिल्कुल अपने हिसाब से निर्णय लेगा। आपने भी देखा होगा कई मुद्दों पर भारत ने यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के खिलाफ जो रेजोल्यूशन लाया गया उस पर भारत ने यूएन का साथ नहीं दिया, क्योंकि भारत ने कहा कि नहीं, हमें नहीं लगता कि इजराइल गलत है, क्योंकि अक्टूबर 7 का जो उसके ऊपर हमला हुआ वो एक आतंकी हमला था। तो हमारे जितने भी मित्र देश हैं, जैसे ईरान भी हैं, अगर उनको बुरा लगता हो तो लगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम इजराइल के खिलाफ चले जाएंगे। और एससीओ में ये जो निंदा की गई इजराइल की कि जो उसने ईरान पे हमला किया, उसकी जो निंदा की गई, उससे भी भारत ने अपने आप को दूर कर लिया। तो जहां भी भारत की विदेश नीति मुद्दों पर आधारित है और कुछ वैल्यूज हैं उसके, वो जो वैल्यूज जहां भी भारत को सही लगता है कि हमें किसके साथ जाना चाहिए, उस हिसाब से भारत फैसला लेता है। बिल्कुल इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, और इस तरह से ना हम अमेरिका के कहने से झुकेंगे और ना हम रूस के कहने से झुकेंगे। देखिए, रूस जो है वो इजराइल का अपोजिशन करता है, जो ईरान पे जिस तरह से हमला हुआ रूस को ये पसंद नहीं, लेकिन फिर भी भारत ने इजराइल का साथ दिया। तो इस तरह से भारत की जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है वो दुनिया में नरेंद्र मोदी के कद को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। और अब स्थिति ये आ गई है कि शी जिनपिंग को इससे इतनी जलन हो रही है कि वो इससे इतने घबरा गए हैं कि अब वो कह रहे हैं कि वो ब्रिक्स सम्मेलन में ही नहीं जाएंगे। तो जैसा मैंने कहा, शी जिनपिंग का ब्रिक्स सम्मेलन से मुंह छिपाकर भाग जाना, इसको तो मुंह छिपाकर भाग नहीं कहेंगे, क्योंकि आपने एक बहाना बना लिया। आज तक आपने किसी भी ब्रिक्स सम्मेलन को मिस नहीं किया है, और इस बार आप मिस कर रहे हैं, तो जाहिर है आप मुंह छिपा करके भाग रहे हैं। लेकिन ये इस बात का सबूत भी है कि शी जिनपिंग ने मोदी के बढ़ते कद के आगे एक तरह से घुटने टेक दिया है। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।